गांधी चौथे वर्ण के थे, तीसरे वर्ण के थे, चौथे वर्ण के लोगों को अपना अनुयायी बना सकते थे और इससे बहुसंख्य लोगों का समर्थन हासिल कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने दांवपेच के तहत गांधी को आगे किया था, ताकि आम आदमी का समर्थन हासिल किया जाए, बहुजनों का समर्थन हासिल किया जाए और बहुजनों के समर्थन से आजादी हासिल किया जाए और आजादी पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जाए। ये प्लान उन्होंने बनाया था। इसीलिए जब प्रतिनिधित्व का, जब देश में अंग्रेजों ने लोकतंत्र सीमित प्रमाण में लागू करने का निर्णय किया, तो कानून बनाने वाली जो संस्थाएं थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल, उसमें रिप्रेजेंटेटिव का तरीका डेवलप किया, जैसा उन्होंने अंग्रेजों ने इंग्लैंड में किया था। तो उन्होंने यहां भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम डेवलप करने का प्लान बनाया था। उसका अध्ययन करने के लिए 1918 को साउथब्रो कमीशन भेजा। गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी का भाषण है, रिकॉर्डेड है, मैं थोड़ा वो भी बताना चाहता हूं। गांधी जी ने क्या कहा? यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते और इस आजादी में अछूतों को अलग मताधिकार देते हैं, तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। मुझे आजादी चाहिए, मगर आजादी में अछूतों को आजाद करने की भूमिका अगर अंग्रेज लेते हैं तो वो आजादी मुझे नहीं चाहिए। म्हणजे आमच्या समाज व्यवस्थेमध्ये, आमच्या धर्म व्यवस्थेमध्ये इंग्रजांनी हस्तक्षेप करू नये। जर आम्ही अस्पृश्यांना देशामध्ये गुलाम बनवून ठेवलं असेल, ही आमची व्यवस्था आहे, आम्ही याला सुधरवायचं की कायम टिकून ठेवायचं, हा आमचा आंतरिक प्रश्न आहे। त्यामुळे इंग्रजांनी यामध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये। ये मेरी शब्द नहीं, गांधी जी की बात है, आपको बता रहा हूं। पता नहीं, हमारे लोग पढ़ते नहीं ना, और कुछ लोग पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीजें संदर्भ में होती है। तो इसलिए बता रहा हूं और इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी का प्रतिवाद किया, तो गांधी जी ने बाबा साहब आंबेडकर पर आरोप लगाया कि आप आजादी के आंदोलन में अवरोध खड़ा कर रहे हैं। और गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम लोग जो भारत के प्रतिनिधि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप लोगों के सामने, उनसे बातचीत करने के लिए मुझे समय दे दो और ये मीटिंग स्थगित करो। तो कुछ देर के लिए मीटिंग स्थगित की गई और स्थगित करने के बाद गुप्त मीटिंग गांधी जी ने मुसलमानों के नेताओं के साथ की, मौलाना शौकत अली के साथ की। और मौलाना शौकत अली को कहा कि यदि आप अछूतों के अधिकारों का विरोध करने के लिए आप मेरा साथ देते हैं, तो मैं मुसलमानों के सारी मांगे, जो 14 मांगे हैं मुसलमानों की, वो सारी की सारी मांगे मानने के लिए तैयार हूं। उसमें एक मांग थी, गोहत्या करने का अधिकार मुसलमानों को होना चाहिए। ये मांग भी मैं मंजूर करने के लिए तैयार हूं। पॉलिटिकल पावर, ये लिखित बातें, ये काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, ये सारा डॉक्यूमेंट्री है। क्योंकि ये सारी बातें पढ़ाई नहीं जाती और ना हमारे लोग ये सारी बातें पढ़ते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है अवेलेबल है, वो पढ़ते नहीं है। तो मौलाना शौकत अली ने इनकार किया। मैं यहां बैठे हुए SC ST OBC के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने हमारे अधिकारों का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में समर्थन किया। तो आप लोग मुसलमानों का विरोध क्यों कर रहे हो? ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में फसाद क्यों कर रहे हो और ब्राह्मणों का साथ क्यों दे रहे हो? मुसलमानों ने तो इतिहास काल में हमारा समर्थन किया, ये अधिकारों का समर्थन किया। और गांधी के और ब्राह्मणों के षड्यंत्र में मौलाना शौकत अली, जो मुसलमानों के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को आकर सचेत किया कि ऐसा षड्यंत्र की खिचड़ी गांधी जी पका रहे हैं, उस खिचड़ी में हम लोग जो है शामिल नहीं हुए हैं। अगर हम शामिल हो जाते तो ये बिरयानी हो जाती। आपको समझाने के लिए थोड़ा मजा आ जाए इसलिए बता रहा हूं।
तो गांधी जी ये षड्यंत्र की खिचड़ी पका रहे हैं और हम उसमें शामिल नहीं हुए। तो बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी को चेतावनी दी, अगर आप इस तरह के षड्यंत्र से विरत नहीं होंगे तो हम आपको नंगा करेंगे दुनिया के मंच पर। और मैं मजाक में ऐसे कहते रहता हूं कि अगर वास्तव में बाबा साहब को गांधी जी को नंगा करने का शब्दशः अगर मान लो ऐसा करने का प्रसंग आया होता तो कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और घुटने के नीचे भी कोई कपड़ा नहीं था, थोड़ा सा ही हिस्सा गांधी का ढका हुआ था, इसलिए उतना कपड़ा उतारने को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती बाबा साहब, और करते ही गांधी जी नंगा हो जाए। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, फिर गांधी जी की बात को मुसलमानों ने नहीं माना तो दूसरे दिन गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। तो प्रधानमंत्री रैमसे मैक्डोनाल्ड ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप सभी भारतीय प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने वाले थे, डिसाइड करने वाले थे, क्या हुआ? गांधी जी ने किसी से बात ही नहीं की। जिसके लिए मीटिंग स्थगित करवाई, गांधी जी ने केवल मुसलमानों से बात की, और वो भी अछूतों के अधिकारों के, सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में बात की, षड्यंत्र का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से मुसलमानों ने इस बात को नहीं माना। जब गांधी जी को प्रधानमंत्री ने पूछा कुछ हुआ क्या, गांधी जी ने जब कोशिश ही नहीं की तो हुआ कैसे बताएंगे कि क्या नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि लवाद मंडल नियुक्त किया जाएगा, लवाद मंडल फैसला करेगा। ये प्रस्ताव रखा, गांधी जी उठकर खड़े हो गए, प्रस्ताव पर साइन कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा मैं इस प्रस्ताव पर साइन करने के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि मैं इग्नोरेंट आदमी नहीं हूं, मैं अंग्रेजों के ऊपर इतना यकीन नहीं कर सकता कि वो हमारे अधिकारों को मान्यता देंगे। उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने यकीन किया। बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा, अभी एक देसाई और एक मुसलमान प्रोफेसर है साउथ अफ्रीका में, वो गुजराती है, दोनों के दोनों, वो मुसलमान भी गुजराती है और वो दोनों प्रोफेसर है। वो देसाई नाम का ब्राह्मण भी गुजराती है। दोनों गुजरातियों ने किताब लिखा गांधी जी के खिलाफ। वो किताब की कॉपी हमारे पास है, और उसमें उन्होंने लिखा कि गांधी जी रेसिस्ट थे और काले लोगों के विरोध में थे, और काले लोगों का विरोध करने के सारे एविडेंसेस उन्होंने दिए। और ये बात जब वो कर रहे थे तो वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। अफ्रीकन लोगों ने आजादी का जो आंदोलन साउथ अफ्रीका में चलाया था, उसके विरोध में गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। इसका रिकॉर्ड देसाई ने और जो मुस्लिम प्रोफेसर है, ये दोनों ने मिलकर जो किताब लिखा, वो किताब में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने दिया। और यही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसकी वजह से गांधी जी को शांति का नोबेल पारितोषिक देने से नोबेल पारितोषिक समिति ने इनकार किया। आज भी भारत के पत्रकार लिखते हैं कि वो नोबेल प्राइज कमेटी जो है वो समझदार लोगों की कमेटी नहीं थी। वो ये नहीं बताते कि कौन से एविडेंस गांधी जी के विरोध में सबमिट किए गए थे जिसकी वजह से गांधी जी को नोबेल प्राइज जो है डिनाई किया गया। तो उसमें ये सबूत दिए गए थे कि गांधी जी रेसिस्ट है, वंशभेद को मानते हैं, और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए थे। इसके आधार पर उनको ये इनकार किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लवाद मंडल नियुक्त किया गया था, उस लवाद मंडल ने, जिसको बाद में कम्युनल अवार्ड कहा, वो लवाद मंडल ने लिया हुआ निर्णय है, जो कम्युनल अवार्ड के नाम पर 17 अगस्त 1932 को घोषित हुआ। और 17 अगस्त 1932 को घोषित होने के बाद अछूतों को सेपरेट इलेक्टोरेट बहाल कर दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट बहाल करने से क्या होने वाला था कि अछूतों का अलग चुनाव क्षेत्र होता, लोकसभा में भी होता, विधानसभा में भी होता, और नगरपालिका में भी होता, ग्राम पंचायत में भी होता, और महानगर पालिका में भी होता, संख्या के अनुपात में होता अछूतों को।
ये सारा का सारा जो है हर जगह लागू होता, मगर ये मेनली पहले इसको विधिमंडलों में, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको लागू करना था, वो ये अंग्रेजों ने मान लिया। मानते ही कि ये सेपरेट इलेक्टेड में क्या होने वाला था कि एक चुनाव क्षेत्र अलग होता, उस अलग चुनाव क्षेत्र में अछूतों को शामिल किया जाता, अछूतों के वोटर होते, अछूतों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होता, और ब्राह्मणों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का भी अधिकार नहीं होता। जब लड़ने का भी अधिकार नहीं होता तो क्या होता, ब्राह्मणों को कैंडिडेट चुनने का अधिकार नहीं होता, वो किसी अछूत का कैंडिडेट चुन नहीं सकते थे। दूसरा, ब्राह्मणों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इस वजह से वो अपने नॉमिनेटेड अछूत आदमी को चुनकर भेज नहीं सकते थे, वो उनको पब्लिसिटी नहीं दे सकते थे, वो उनको पैसा नहीं दे सकते थे, और अपने कहे के अनुसार चलने वाला, हाजी हाजी करने वाला कोई अछूत आदमी जो है उसको वो टिकट नहीं दे सकते थे। और इसकी वजह से अछूत ब्राह्मणों के पूरी व्यवस्था से अलग हो गए। आपको समझ में आया इसलिए बता रहा हूं, ये सारी चीजें पूरी तरह से अलग हो गए थे। पहले क्या था, ब्राह्मणों को अछूतों के भविष्य का फैसला लेने का अधिकार था। सेपरेट इलेक्टेड ने क्या किया, ब्राह्मणों के भविष्य का फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मणों को अधिकार से वंचित किया, और अछूतों को ही अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार बहाल हुआ। अछूतों को ही अपने भविष्य का फैसला, दो बातें समझना जरूर है, ब्राह्मणों को अछूतों के भविष्य का फैसला करने के अधिकार से वंचित किया, और अछूतों को ही अछूतों के भविष्य का फैसला लेने का अधिकार कानूनन बहाल किया गया। बहाल करते ही अछूत ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए। तो बाबा साहब आंबेडकर ने 16 को काम शुरू किया, 32 को आजादी का अछूतों के लिए अधिकार हासिल किया ऑल इंडिया में। आप समझ लो कितनी बड़ी घटना थी। ऑल इंडिया में अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद कर दिया। 16 को काम शुरू किया, 32 को अधिकार हासिल किया, आजादी हासिल किया। 16 साल में बाबा साहब आंबेडकर ने 3000 साल की अछूतों की गुलामी को 16 साल में खत्म कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व की योग्यता कितने ऊंचे दर्जे की है। पूना पैक्ट जो है ये एग्रीमेंट है, और ये पूना पैक्ट केवल अछूतों को गुलाम बनाने का एग्रीमेंट नहीं है, ये एससी को, एसटी को, ओबीसी को, कुनबी मराठा को, और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को और माइनॉरिटीज को, ये सभी लोगों को गुलाम बनाने का दस्तावेज है। जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं ये तो एससी एसटी का मामला है, पूना पैक्ट हमारा मामला नहीं है, अरे जाति आधारित गिनती हो नहीं रही है, मुख्यमंत्री 8.5 है फिर भी नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि पूना पैक्ट इनडायरेक्टली ओबीसी को भी लागू कर दिया गया है, और मुसलमानों का जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, जो है वो बोलता नहीं है। इसका मतलब है 85% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 5.5% जो वैश्य है उनको भी ब्राह्मणों के पार्टी को टिकट मांगना पड़ता है। 6% क्षत्रिय है, क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों के पार्टी को टिकट मांगना पड़ता है। केवल ब्राह्मणों को टिकट मांगना नहीं पड़ता है, ब्राह्मणों की पार्टी है इसलिए ब्राह्मण किसी को टिकट नहीं मांगते क्योंकि उनकी पार्टी है। 3.5% लोगों को ही टिकट नहीं मांगना पड़ता है, बाकी सारे लोगों को टिकट मांगना पड़ता है और ब्राह्मणों को मांगना पड़ता है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री है। अखबार में मेरा नाम छापकर क्यों नहीं आता, मेरी खबरें क्यों छापकर नहीं आती, मेरा नाम छापना भी उनको खतरनाक क्यों लगता, ये इस आदमी का नाम भी लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह है क्योंकि बीमारी का कारण मैंने जान लिया, और कारण जानने के बाद में 50% इलाज हो गया। कारण जानने का मतलब होता है 50% इलाज हो गया।
अब वो 50% बचा हुआ है, वो 50% काम करना बाकी है। 50% हो गया, बहुत हो गया। 50% हम लोगों ने कर दिया, किसी को पता ही नहीं है।